जा रहा है कि जिस तरीके से सलमान के केस को इतने सालों से अदालत में प्रस्तुत किया गया, उससे लगातार उस केस की स्थिति और सलमान की स्थिति खराब होती रही। अभी भी आपने आखिरी वक्त में देखा कि किस तरीके से फिर एक ड्राइवर ने अपने ऊपर बात लेने की कोशिश की। सलमान ने कहा कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। क्या आपको लगता है कि सलमान ने जो किया वो उससे डिनाय करते रहे, यही उनके लिए थोड़ा सा उल्टा पड़ गया? मुस्कान जी, मेरे लिए ज़्यादा चिंता का विषय है कि इतना हाई प्रोफाइल केस अगर 13 साल लगे पहले स्टेट क्रॉस करने के लिए, तो शायद पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। अगर न्याय की पहली सीढ़ी में 13 साल, वो भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में लगने चाहिए क्या? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लोगों का विश्वास जो होता है न्यायिक प्रक्रिया पे इसलिए उठ जाता है क्योंकि समय पे निर्णय नहीं हो रहे हैं, समय पे फैसले नहीं हो रहे हैं। ये हमारे लिए इस सारी चीज में ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखना चाहिए कि क्या, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल केस था, क्या 13 साल इसलिए लग रहे हैं? कानूनी तौर पे इसमें 13 साल लगने का कोई औचित्य ही नहीं था। एक केस को ट्रायल होना चाहिए था 2 साल में, 3 साल में ट्रायल खत्म होना चाहिए। 13 साल तक अगर ट्रायल चलेंगे तो न्याय कैसे होगा? कानून कैसे चलेगा? कानूनी व्यवस्था के लिए बड़ा एक चिंतन का विषय। और मुझे लगता है इस केस को उदाहरण बना के पूरी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर एक चिंतन होगा कि भाई इस तरह की देरी जो है वो ठीक नहीं है। जहां तक उनकी निर्दोष होने का सवाल है या इसका है, देखिए उन्होंने एक ऐसा कार्य करा जो कानून के अंदर आपराधिक कार्य था। ठीक है, तो अपराध करा है उन्होंने, और हर अपराधी को अपने अपराध की सजा मिलनी चाहिए, वो अपराधी कोई भी हो। मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना होता है कि जो ज्यादा सक्षम होता है उसको ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सक्षम व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं होती है कि वो कानून का उल्लंघन करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा। लेकिन वो अलग पहलू है। इसलिए कानून ने अपनी प्रभुसत्ता को कायम रखा है जी। उन्होंने दिखाया है कि बड़ा आदमी छोटा आदमी कानून की निगाह में कोई नहीं होता। ठीक है, जो भी कानून का पीड़ित भी कुछ इसी तरीके से सोचते हैं। सुधांशु मित्तल साहब, उनका कहना है कि सलमान के सजा के पक्षधर वो भी नहीं थे, उनको मुआवजा मिलता तो उनकी जिंदगी आगे चल पाती। पीड़ितों की बात सुनिए। बिल्कुल नहीं, मेरे मानना है कि कानून ने अपना काम करा है। कानून के प्रावधानों के अंतर्गत जो सजा देनी जानी चाहिए थी वो दी गई है। लेकिन मैं अभी इससे पहले की कमेंट्री देख रहा था, एक भावनात्मक दृष्टिकोण देना इस सारी चीज को कहां तक उचित है भाई? हर भाई जिसको सजा मिलती है उसकी बहन रोती है, उसका भाई भी रोता है, उसके पिता भी जो है दुखी होते हैं। कोई भी गुनाहगार होता है, जब उसको जेल होती है तो उसके घर वाले खुशी होते हैं क्या? हर एक के रोते हैं। उसको भावनात्मक एंगल। सुधांशु मित्तल जी, सेशंस कोर्ट की तस्वीरें भी अभी हम दिखा रहे हैं, जिस मर्सिडीज में सलमान खान कोर्ट तक आए थे, वो गाड़ी भी हमें दिखाई दी थी। आप कह रहे कि आप सजा को सख्त नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर जो 2 वकील बैठे उनका कहना है कि जेल जो होती है वो एक रिफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर देखा जाता है। उसको वहां पर इस तरीके से जेल में बर्ताव किया जाता है कि इस व्यक्ति का बर्ताव अगर खराब है या आपराधिक प्रवृत्ति का है तो वो सुधर जाए। सवाल यह है कि रिफॉर्मेशन तो सलमान खान का इतने सालों में हो ही चुका। न केवल वो जिस तरीके के दबंग हुआ करते थे वो उतने दबंग नहीं रहे, बल्कि चैरिटी के कामों में भी। अब उनका क्या रिफॉर्मेशन करेंगे आप जेल भेजकर? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, सिर्फ सजा जो है रिफॉर्मेशन के लिए होती है? सजा अगर आपने गलती करी है तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है, इसके लिए भी होती है। और अगर यही तर्क चलना है तो हर आदमी जो है अपना केस जो है 10-10 साल तक, 15-15 साल तक लटकाएगा, फिर कहेगा अब तो मैं रिफॉर्म हो गया जी, अब तो मुझे सजा नहीं होनी चाहिए। हम बात क्या कर रहे हैं? हम कानून के उल्लंघन के बाद जो व्यक्ति जो है कानून का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ सजा दी जाती है ताकि लोग बाकी उल्लंघन ना करें। इस दृष्टिकोण को हम भूल क्यों रहे हैं? बहुत सही बात कही आपने कि समाज को ये संदेश देने के लिए कि गलती करने पर सजा दी जाती है, सजा का प्रावधान हमेशा सर्वोपरि होता है। लेकिन ऐसे ही मामलों में बाकी लोगों को इतनी सख्त सजा क्यों नहीं? इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सवाल यह भी उठाएंगे कि क्या जिस मकसद से सजा दी गई है समाज में वो संदेश फैलाने में यह सजा कामयाब रहेगी? छोटे से ब्रेक के बाद। सुधांशु मित्तल साहब, ड्राइवर की एंट्री की वजह से केस बिगड़ गया,
क्या हरीश साल्वे की एंट्री भी आप मानते हैं लेट हुई थोड़ी? अगर हरीश साल्वे इस केस से पहले जुड़े होते तो फिर सलमान का केस कमजोर ना हुआ होता? अनुराग जी, ड्राइवर की एंट्री से केस बिगड़ा वो तो एक चीज है। मैं अभी तक हैरान हूं कि एक आदमी शपथ लेके कोर्ट के सामने झूठ बोलता है। स्वाभाविक तौर पे जब कोर्ट ने माना है कि सलमान जो थे खुद चला रहे थे, तो वो जो आदमी जाके कहता है नहीं जी मैं चला रहा था, वो झूठ बोल रहा है शपथ खा के। तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसको पर्जरी के अंडर इसका ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि कोई आदमी अगर कोर्ट के सामने अंडर ओथ अगर झूठ बोलता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और उस आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ पर्जरी का केस एक तो चलना चाहिए। पहली चीज ये कहना चाहता हूं। कोर्ट से ज्यादा सख्त तो आप बोल रहे हैं सुधांशु मित्तल जी, 13 साल मोदी के साथ पतंग उड़ा चुके हैं सलमान खान। सुनिए, हाँ बिल्कुल, मैं तो कानून मैं कानून की बात कर रहा हूं, जितना मैं कानून समझता हूं। और एक जमाना था जब कानून में यह था कि गरीब आदमी के लिए कानून है, अमीर आदमी और शोहरतमंद आदमी के लिए कानून नहीं होता। मुझे कम से कम ये लगता है कि अब कहीं नहीं, लेकिन इस कानून से गरीबों को भी क्या मिला? हमने तो गरीबों की भी बात सुनाई, उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला है। सुनिए सुधांशु मित्तल जी, गरीब तो अब भी मुआवजे के लिए परेशान है। वो तो कह रहे हैं हमको सजा से क्या मतलब, हमको तो मुआवजा दे दीजिए आप, हमारी जिंदगी आगे बढ़े। अनुराग जी, ये जब केस चलता है तो वो जो गरीब आदमी फला फला वर्सेस सलमान नहीं चलता है, ये चलता है स्टेट वर्सेस सलमान। क्योंकि राज्य जो है, स्टेट जो है, उसका उत्तरदायित्व है कि कानून का अगर किसी ने उल्लंघन करा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो विक्टिम है उसका कॉम्पनसेशन एक बिल्कुल अलग चीज है, उससे किसी गुनाहगार का कानून कम नहीं हो जाता, पहली चीज। दूसरी बात, संजय दत्त का केस तो 93 का था, उनकी जहां तक मुझे ध्यान है फाइनल कन्विक्शन जो हुई है वो 2013 में हुई है। 20 साल 19 साल लगे। तो फिर तो ये बात उनके लिए भी एप्लीकेबल है कि भाई ये तो 13 साल तक इन्होंने उसका बोझ ढोया, उन्होंने तो 19 साल तक 18 साल तक ढोया है, उनको भी बरी कर दो। फिर तो सबको बरी करो ना, ठीक है। फिर तो कह दो भाई जो कानून में 5 साल के बाद जिसका सजा के पैरोकार हम भी हैं, सजा होनी चाहिए। ये दलीलें अच्छी नहीं, ठीक है, सजा होनी चाहिए। नासिर अब्दुल्ला साहब, इससे जो नासिर अब्दुल्ला साहब उम्मीद करते हैं कि कोर्ट ने उन गरीबों का भी ध्यान रखा हो संदेश बुरे जाते हैं, जो न्याय